स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको तो मैं लेकर रहूंगा। आज हम बात कर रहे हैं फेमस इंडियन नेशनलिस्ट लीडर की। महात्मा गांधी जी से भी पहले नेशनल मूवमेंट चला दिया था भारत की आजादी के पहले। बाल गंगाधर तिलक नाइंसाफी के बिल्कुल खिलाफ थे। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 में रत्नागिरी में हुआ था। ये एक विद्वान, गणितज्ञ, दार्शनिक और उत्साही राष्ट्रवादी थे। बाल गंगाधर तिलक ने ब्रिटिश शासन के प्रति अपनी स्वयं की चुनौती को राष्ट्रीय आंदोलन में बदलकर भारत की स्वतंत्रता की नींव रखने में मदद की थी। गंगाधर की शिक्षा पूना के डेक्कन कॉलेज में हुई। 1876 में गणित और संस्कृत विषय से कॉलेज की डिग्री ली थी। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने 1879 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की। हालांकि उस समय तिलक ने पूना के एक निजी स्कूल में गणित पढ़ाने का फैसला किया था। स्कूल ही उनके राजनीतिक जीवन का आधार बनी। बात करते हैं 1884 की। उस समय बाल गंगाधर तिलक ने एक विश्वविद्यालय के रूप में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और फिर यहाँ मैथ पढ़ाना वापस शुरू किया। इस सोसाइटी की स्थापना का उद्देश्य था आम जनता को शिक्षित करना और विशेष रूप से अंग्रेजी भाषा में। बाल गंगाधर तिलक और उनके सहयोगी उदारवादी और लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रसार के लिए अंग्रेजी भाषा को एक शक्तिशाली शक्ति मानते थे। लोगों की राजनीतिक चेतना को जगाने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने 2 साप्ताहिक समाचार पत्रों की शुरुआत की, जिनके वे खुद मालिक थे और संपादन भी उन्होंने खुद किया था। पहला है केसरी, जो मराठी भाषा में छपा था, और दूसरा है द मराठा, जो अंग्रेजी भाषा में छपता था। बाल गंगाधर तिलक की गतिविधियों ने भारतीय जनता को जगाया, लेकिन जल्द ही ब्रिटिश सरकार के साथ टकराव में आ गए थे। ब्रिटिश सरकार ने तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया और 1897 में इनको जेल भेज दिया। इस मुकदमे और सजा के बाद उन्हें लोकमान्य, लोगों का प्रिय नेता की उपाधि मिली। 18 महीने बाद बाल गंगाधर तिलक को रिहा कर दिया। अब हम आते हैं 1905 में, जब भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया तो बाल गंगाधर तिलक ने विभाजन को रद्द करने के लिए बंगाली मांग का समर्थन किया और ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार की वकालत की और जल्द ही एक ऐसा आंदोलन बना दिया जिसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। बाल गंगाधर तिलक का दृष्टिकोण उदारवादी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अर्थात कांग्रेस पार्टी के लिए एक मजबूत चुनौती था, जो छोटे सुधारों के लिए सरकार के सामने वफादार प्रतिनिधित्व करने में विश्वास करती थी। बाल गंगाधर तिलक का लक्ष्य स्वराज्य, स्वतंत्रता था, न कि छोटे छोटे सुधार, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपने उग्रवादी कार्यक्रम को अपनाने के लिए मनाने का प्रयास किया और इस मुद्दे पर 1907 में सूरत में कांग्रेस पार्टी की बैठक के दौरान उनका उदारवादियों से टकराव हुआ और कांग्रेस पार्टी उस समय 2 गुटों में बट गई, एक नरम दल और एक गरम दल। और इस विभाजन का फायदा उठाते हुए सरकार ने बाल गंगाधर तिलक पर फिर से राजद्रोह और आतंकवाद को भड़काने के आरोप में मुकदमा चलाया और उन्हें 6 साल की जेल की सजा काटने के लिए मंडले, म्यांमार भेज दिया। मंडले जेल में तिलक ने अपनी महान कृति द ग्रेट इंडियन लिखने का काम शुरू कर दिया था। अब हम बात करते हैं 1914 की। प्रथम विश्व युद्ध के समय बाल गंगाधर तिलक एक बार फिर राजनीति में उतर आए। उस समय उन्होंने होम रूल लीग की शुरुआत की एनी बेसेंट के साथ और नारे लगाए, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। एनी बेसेंट ने भी लगभग उसी समय इसी नाम से एक संगठन की स्थापना की थी। 1916 में बाल गंगाधर तिलक फिर से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए और ये लखनऊ समझौता पाकिस्तान के भावी संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के साथ एक हिंदू मुस्लिम समझौता था। बाल गंगाधर तिलक ने 1918 में भारतीय होम रूल लीग के अध्यक्ष के रूप में इंग्लैंड का दौरा किया और उन्होंने महसूस किया कि लेबर पार्टी ब्रिटिश राजनीति में एक उभरती हुई ताकत थी और उन्होंने इस पार्टी के नेताओं के साथ मजबूत संबंध बनाए। यह लेबर सरकार जिसने 1947 में भारत को स्वतंत्रता दिलाई। बाल गंगाधर तिलक उन पहले लोगों में से एक थे जिन्होंने कहा कि भारतीयों को विदेशी शासन के साथ सहयोग करना बंद कर देना चाहिए, लेकिन उन्होंने हमेशा इस बात से इनकार किया कि उन्होंने कभी हिंसा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया था। अब हम पहुंच जाते हैं 1919 के अंत में, जब बाल गंगाधर तिलक अमृतसर में कांग्रेस पार्टी की बैठक में भाग लेने के लिए स्वदेश लौटे। तब उन्होंने गांधी जी के विधान परिषदों के चुनाव की बहिष्कार की नीति का विरोध किया था। 1919 में प्रथम विश्व युद्ध भी खत्म हो गया था और ब्रिटिश सरकार ने जो वादे किए थे वो तो पूरे किए नहीं, उल्टा क्या दिया भारत को, रोलेट एक्ट दे दिया और उसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया
बाल गंगाधर तिलक के लिए देश ही सब कुछ था और जब देश में ऐसा कांड हुआ तो ये सदमा तिलक जी सहन नहीं कर पाए और इनकी तबीयत बिगड़ने लगी। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का देहांत हो गया। 2 लाख लोग इनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे और भारत ने अपना लीडर खो दिया था। श्रद्धांजलि देते हुए गांधी जी ने बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय क्रांति का जनक बताया।